So in first part of the video we calculate angular displacement as well as angular velocity. Okay, now we are going to calculate about relation between linear velocity and angular velocity. So let's start that. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक डायग्राम को समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन ए सर्कुलर ट्रैक एज यू कैन सी एट व्हेन टाइम इज 0, तो लेट दिस इज एट पॉइंट P, और जब टाइम t प्लस डेल्टा t है या हम ये कहें डेल्टा t टाइम में वो P से Q आ गया. ठीक है, जो इसका रेडियस वेक्टर है वो देखिए, पहले वो OP था डिनोट बाय R रेडियस वेक्टर, एंड आफ्टर ए स्मॉल टाइम इंटरवल दिस बिकम R प्लस डेल्टा R. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो R यहाँ पर जो रेडियस है OP, बेसिकली दिस इज इक्वल टू OQ. ये हमने पढ़ा है बेसिक ऑफ सर्किल में कि रेडियस जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो यहाँ पर हमने लिखा था R, यहाँ लिख दिया हमने R प्लस डेल्टा R. क्यों? व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज I agree magnitude of vectors OP and OR, magnitude of vector OP and OP and OQ will be same because both are representing radius, but directions are different. OP की डायरेक्शन इधर है और OQ की यहाँ है. क्योंकि डायरेक्शन में चेंज है इसीलिए जो वेक्टर है आपका OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. मैग्नीट्यूड सेम होगा इनका लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होते हैं? जब इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं. दैट्स वाई वी डिनोट एट पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर दैट इज R, और आफ्टर सम टाइम द रेडियस वेक्टर बिकम R प्लस डेल्टा R. R ही क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई. मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट. तो आई होप ये कंसेप्ट सबके क्लियर हो गया कि सर ने रेडियस वेक्टर जो है पहले R क्यों लिखा, फिर R प्लस डेल्टा R क्यों लिख दिया, जबकि हमने तो मैथ में पढ़ा था कि रेडियस सर्किल में सेम रहती है. तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन बदल रही है, पहली बात. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी इन डेल्टा टाइम इंटरवल, तो मान लेते हैं P से Q तक लेंथ जो है वो कितनी है, दैट इज डेल्टा L. तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ? व्हेन टाइम इज 0 तो P पर था, व्हेन टाइम इज डेल्टा T तो Q ऊपर आ गया, तो डेल्टा T टाइम में डेल्टा L डिस्प्लेस हुआ है. तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट विल बी डेल्टा L बाय डेल्टा T. क्लियर? सो इससे आप डेल्टा L निकाल लीजिए, डेल्टा L में V इंटू डेल्टा T. अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. डेल्टा T टाइम में कितना उसने एंगल बनाया है? डेल्टा थीटा. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा T. अभी पढ़ी हमने डेफिनेशन में, पार्ट फर्स्ट जो था वीडियो का, वहाँ ओमेगा डेफिनेशन पढ़ी थी. तो वहाँ से क्या निकाल लिया हमने? निकाल लिया डेल्टा थीटा विल बी ओमेगा डेल्टा T. लेट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एंगल. ये भी हमने पढ़ी हुई है, दैट एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज आर्क. इसकी लाइन कितनी है? डेल्टा L, और रेडियस कितनी है? दैट इज R. देखिए यहाँ क्योंकि एंगल जो है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, इसलिए मैंने R का भी क्या लिया है? मैग्नीट्यूड. तो चाहे OP हो चाहे OQ हो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू R. तो मैंने जो है डेल्टा थीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज डेल्टा L बाय R. So let put the value of delta L and delta theta in this equation, that will be omega delta T is equal to V delta T upon R. डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ओमेगा R. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, इन सर्कुलर पाथ. उसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू व्हाट इज R, रेडियस ऑफ दैट सर्किल. तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. अगली बात, V जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V? इसे समझ लेते हैं कि जब एक आपका
ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। एंगुलर का है इसमें, एंगुलर वेलोसिटी सेंस ऑफ रोटेशन जो है इस तरीके से है, तो बाय द राइट हैंड थंब रूल ओमेगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है। व्हाट अबाउट वी, तो लेट्स चेक इट। देखिए हम जब वी की बात कर रहे हैं तो व्हेन डेल्टा थीटा अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा एंगल है उस केस में जो पी क्यू लाइन है वो आप देखिए ओ पी के परपेंडिकुलर होती जाएगी। अगर हम डेल्टा थीटा को कम करते जाएं तो क्यू पॉइंट पी पॉइंट की तरफ बढ़ेगा। अगेन अगर हम डेल्टा थीटा को कम करना स्टार्ट करें, लेट दिस इज 10 रेडियन, देन 9 रेडियन, देन 8 रेडियन, तो क्यू जो है वो पी को अप्रोच कर रहा है। अगर क्यू पी की तरफ बढ़ रहा है तो जो पी क्यू लाइन है ये वाली, ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर होने लग जाएगी। किस पर, ओ क्यू लाइन पर। अल्टीमेटली जब क्यू जो है पी के ऊपर आ जाएगा, दैट टाइम पी क्यू लाइन बिकम द टेंजेंट ऑन द सर्किल। और हम सब जानते हैं कि सर्किल पर जो टेंजेंट होता है वो उसकी रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स व्हेन डेल्टा थीटा अप्रोचिंग जीरो, पी क्यू बिकम परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, मतलब ये जो एंगल है क्यू पी ओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। सो ये कह रहा है व्हेन डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो देन इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू विल बाय पाई 2 अप्रोचिंग पाई 2। ये जो एंगल ओ पी क्यू है ये वाला, ये क्या करेगा, धीरे धीरे 90 डिग्री हो जाएगा। कब, जब आप टाइम को कम करेंगे। टाइम को कम करेंगे मतलब डेल्टा थीटा को हम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अल्टीमेटली बहुत छोटा टाइम हो जाएगा, देन दिस लाइन पी क्यू tends to become perpendicular to OP. That means PQ is directed along the tangent of the circle at P. जब आपका डेल्टा टी टाइम अप्रोचिंग टू जीरो है, ये हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी, आप कैसे धीरे धीरे टाइम को कम करते हैं। तो पी क्यू जो है वो क्या होगा, वो ओ पी पर परपेंडिकुलर होगा और धीरे धीरे पी क्यू क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट पॉइंट पी। और ये जो पी क्यू है ये किसको शो कर रहा था, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की। दैट मीन्स द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से किसी पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो किसी भी पॉइंट पर जब आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पर, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी, उस पॉइंट पर टेंजेंट। अगर यहाँ कहीं एक पॉइंट है तो उस पर वी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ कहीं पॉइंट है तो उसे वी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी along the tangent at this point. So this is the topic कि आप कैसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों की पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वी नो दैट। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज ओमेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ओमेगा पता होगा, आपको आर पता होगा, तो आप उसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वी विल बी अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर आप पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये रिलेशन था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इजी है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है, लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी
द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बस वहाँ पर लीनियर था, ये एंगुलर आ जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो दिस विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि थीटा भी हमने स्मॉल एंगल के लिए पढ़ा था, तो ओमेगा भी स्मॉल वैल्यू होगी और एक्सेलरेशन भी हम जो है वो मैक्सिमम केस में डी ओमेगा बाई डी टी से ही निकालेंगे। अदरवाइज ये फॉर्मूला भी सही है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा यूनिट जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ओमेगा क्या था, रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एज वी डिस्कस इन लीनियर वेलोसिटी। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इनमें भी रिलेशन होगा। जब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया तो इसमें भी रिलेशन निकालेंगे, एंड दैट विल बी, वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अभी पढ़ा हमने। तो लेट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dv बाई डी टी एंड d बाई डी टी ओमेगा आर, डिफरेंशिएशन के बेसिक में पढ़ा था, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। तो जो रेडियस ऑफ द सर्कल है उसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो क्या हुआ, इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। सो dv बाई डी टी that is linear acceleration a and d omega by dt that is angular acceleration alpha. So a will be alpha r. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, a इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा जो है ये शो करने का तरीका है किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन को। ओमेगा से शो की थी हमने एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा से शो करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो आर इज द कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, इसलिए बाहर आ गया। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल लिया लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में। इससे पहले हमने रिलेशन निकाला लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट according to the direction of motion. तो I hope this topic is clear to all. ये बेसिक है for circular motion। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। थैंक यू।